नमस्कार। जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। देशों से गलतियां हो जाती हैं। कई बार सरकार चाहती है कि वो गलतियां ना करे, लेकिन गलतियां उससे हो जाती हैं। इसी क्रम में आपको पता है कि कई बार सरकारों से ऐसी गलतियां हो जाती है जो गलतियों के कारण जो आने वाला कई वर्षों मतलब 50 साल, 60 साल, 100 साल वो देश उस गलतियों का परिणाम भोगता है। इसी तरीके से भारत का एक बहुत बड़ा गलती हुआ भारत से, है ना। और उस गलती के कारण ना सिर्फ हमारे पड़ोसियों को फायदा हुआ बल्कि हमको इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और अभी तक उसका नुकसान हम झेल रहे हैं। भारत ने यह गलती 1950 के दशक में की थी, लेकिन उसका परिणाम आज तक भारत भोग रहा है। तो आखिर यह गलती क्या थी, तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूं। आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, या कहिए द्वितीय विश्व युद्ध अंतिम चरण में था, तभी यह सोच पनपने लगी थी कि आने वाले समय में, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जिस तरह से तबाही पूरी दुनिया में फैली थी, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ था, ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ था, आपको पता ही है, बोलने की जरूरत है नहीं। तो आने वाले समय में तृतीय विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। और जब इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया तो इसमें 5 अस्थायी सदस्य बनाए गए, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब आप यही समझिए कि सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं, सबसे ज्यादा जो कहते हैं कि इंपॉर्टेंट अगर कोई बॉडी है संयुक्त राष्ट्र संघ की तो वो यही है। मतलब कोई भी डिसीजन हो, अगर ये 5 देश, अभी सिक्योरिटी काउंसिल के 5 अस्थायी सदस्य हैं, इनके पास वीटो पावर है, अगर ये चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये पांचों चाह ले तो कुछ भी कर सकते हैं। इन पांचों के बिना कोई निर्णय हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके पास वीटो पावर है। 4 एक तरफ हो जाए, एक तरफ हो जाए, फिर भी निर्णय नहीं हो सकता। तो समझ जाइए कि सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनकी वैल्यू कितनी होती है। अब यहां पर भारत ने क्या ब्लंडर किया था उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। हालांकि भारत की सरकार यह मानती नहीं है कि हमने यह ब्लंडर किया है। कोई भी गलतियां करेगा तो मानेगा नहीं कि हमने गलतियां की है, यह तो सच्चाई है, चाहे कोई भी हो। तो ये आखिर हुआ क्या था, तो देखिए, जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो जब उसकी अस्थायी सदस्य 5 अस्थायी सदस्य थे, तो पहले चीन के स्थान पे ताइवान अस्थायी सदस्य था। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि चीन के जो तब की सरकार थी वो भाग चुकी थी चीन छोड़ के। ताइवान पे उन्होंने अपना शरण लिया था। कम्युनिस्ट पार्टी का गवर्नमेंट आ गया था चाइना में, उन्होंने अपनी ही सरकार को खदेड़ दिया। तो ताइवान को तब असली चाइना माना गया और चीन को ताइवान को किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बनाया गया। तो अस्थायी सदस्य कौन कौन था? रसिया, यूएसए, यूके, ब्रिटेन, फ्रांस एंड ताइवान। उसके बाद ये चीजें होने लगी धीरे धीरे कि भारत, आपको पता है कि तब भी भारत बहुत बड़ा देश था। हालांकि हमारा विभाजन हो चुका था, लेकिन भारत तब भी बहुत बड़ा देश था और हमें नई नई आजादी मिली थी। तो और दुनिया 2 भागों में बटा था, एक अमेरिका की तरफ, दूसरा आपको पता है कि सोवियत यूनियन की तरफ। तो 2 तरफ बटा हुआ था। अमेरिका चाहता था सिक्योर करना कि भारत उसके तरफ आए, या कहिए कि अमेरिका वो तो चाहता ही था, कोई भी देश चाहेगा, लेकिन जो सबसे बड़ा चीज ये था कि चाइना को सबक सिखाना था, क्योंकि वो कम्युनिस्ट था। और यहां पर अमेरिका ने भारत को ऑफर किया कि हम आपको अस्थायी सदस्य बनाएंगे और ये जो सीट मिलेगी ये ताइवान से लेकर भारत को दी जाएगी। भारत को यह ऑफर की गई थी। कई विशेषज्ञ ये बातें बताते हैं और जो एक प्रमुख स्रोत है उसमें आपको पता है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता शशि थरूर राजनीति भी रह चुके हैं और एक बार तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चेयरमैन बनते बनते ये चुके थे, आपको पता है ना। और कई सालों तक संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की तरफ से काम किया था शशि थरूर ने अपने बुक के हवाले से भी ये लिखा है कि कई राजनीतिकों को वो खत मिले थे जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने इनकार कर दिया था। तो क्या हुआ कि अमेरिका ने कहा कि तुमको हम अस्थायी सदस्य बनाएंगे, तब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उसको इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया, और ना सिर्फ इनकार किया बल्कि भारत चीन के संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्य होने के लिए भारत ने पुरजोर समर्थन किया था। ये सारी चीजें हो गई। भारत ने एक तो अपना अस्थायी सदस्यता लिया नहीं, दूसरा भारत ने क्या किया कि भारत ने पुरजोर समर्थन किया चीन के अस्थायी सदस्यता का। जब ये सारी चीजें हुई तो भारत को आज तक इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इससे कई बार फायदे हुए चीन और पाकिस्तान को। चीन हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में वीटो करता आया है। चीन भारत के हितों को नजरअंदाज करने के लिए कई बार वीटो किया।
कई बार भारत चाहता है कि पाकिस्तानी आतंकवादी जो भारत में आतंकवाद फैलाते हैं उनको यूएनओ का टेररिस्ट घोषित किया जाए, लेकिन कई बार भारत के ये ऐसा करने पे भी चीन अकेला वीटो कर देता है। आपको पता ही है चीन अपने पक्ष में कई बार ये चीज, जैसे मसूद अजहर जो है उसको चाइना ने कई बार रोक के रखा कि उसको हम वो नहीं करेंगे, मतलब आतंकवादी घोषित नहीं करवाएंगे। तो इससे भारत को हानि हुआ और भारत के लिए एक हिमालयन ब्लंडर था, भारत के लिए और भारत की सरकार के लिए, और आज तक हम उसके परिणाम भुगत रहे हैं। अब ऐसा क्यों किया नेहरू ने? उसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि हम चाइना से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे। दूसरा ये तर्क दिया जा रहा है कि हम उस तरह से तब सशक्त थे नहीं, ताकतवर थे नहीं। खैर जो भी हो, तो ताकतवर तो उस समय दुनिया के सारे देश लगभग नहीं थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जो स्थितियां थी ब्रिटेन की, फ्रांस की, वो तो आप जानते ही हैं। फ्रांस तो अपना देश हार चुका था, ये भी सच्चाई है। तो ये सारी चीजें थी, हमसे गलती हुई और हमको ये मानना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।